इस कहानी की शुरुआत में हमें गिलबर्ट नाम के एक टारसियर को दिखाया जाता है। वो प्रोजेक्ट की मदद से जंगल के जानवरों को अपने ग्रुप जंगल बंच के बारे में बताता है कि मैं अपने साथी मोरिस, जूनियर, बेट्रिसिया और मिगेल के साथ मिलकर जंगल बंच ग्रुप में काम करता हूँ, जो जंगल और वहाँ रहने वाले जानवरों की रक्षा करते और उनकी मदद किया करते ताकि जंगल में शांति और दोस्ती का माहौल बना रहे। जानवर खुश हो जाते हैं और जंगल बंच की तारीफ करने लगे। वो जंगल बंच के अड्डे को साफ करने वाले बॉब और एल को ग्रुप का हिस्सा नहीं मान रहे थे, जिससे बॉब और एल को काफी गुस्सा आता है, पर वो जानवरों से कुछ नहीं कहते। रात में जंगल बंच के सारे मेंबर सोने के लिए चले जाते हैं। बेट्रिसिया गिलबर्ट की गर्लफ्रेंड थी। उसे देखकर जूनियर मोरिस को भी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कहता है। मोरिस कहता है कि मैं एक टाइगर वॉरियर हूँ और मेरे पास गर्लफ्रेंड बनाने जितना वक्त नहीं। हमें इन सब चीजों को भूलकर जंगल को सुरक्षित रखने पर ध्यान देना चाहिए। यह कहकर जूनियर के साथ सो जाता है। उनके सोते ही कुछ बीवर्स एयरप्लेन की मदद से जंगल के ऊपर पिंक लिक्विड छिड़क देते हैं। अगली सुबह पेपिटो नाम का मोल रेट जंगल बंच के पास आता है। वो कहता है कि अचानक मेरी सुसु एटॉमिक बन गई। जब मैंने सुबह उठकर सुसु किया तो वहाँ एक ब्लास्ट हो गया। जंगल बंच को पेपिटो की बातें समझ नहीं आती और उन्हें भरोसा भी नहीं होता कि किसी की सुसु एटॉमिक कैसे हो सकती है। पेपिटो पानी पीकर सुसु करने लगता है, मगर गिलबर्ट उसे रोक देता है। उसे आसपास के पौधों पर वही पिंक लिक्विड दिखाई देता है जो बीवर गैंग डालकर गई थी। गिलबर्ट परेशान हो जाता है। वो पेपिटो को बताता है कि तुम्हारी सुसु एटॉमिक नहीं हुई, बल्कि इस पिंक लिक्विड की वजह से धमाका हो रहा है। इस पिंक लिक्विड का इन्वेंशन बहुत वक्त पहले हुआ, पर अब ये कहीं पर नहीं है। ये कहकर उसे कुछ सालों पहले की बात याद आती है, जब अल्बर्ट नाम के साइंटिस्ट ने उस पिंक लिक्विड को इन्वेंट किया था। गिलबर्ट बताता है कि अल्बर्ट मिट्टी को चार्ज करने वाला तेल बना रहा था, पर गलती से उसने इस पिंक लिक्विड को बना दिया। ये किसी भी लिक्विड के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाता है। ये सुनकर बेट्रिसिया आसपास देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि पिंक लिक्विड पूरे जंगल में पेड़ों पर फैला हुआ है। गिलबर्ट कहता है कि अभी भी पिंक लिक्विड पूरे जंगल में नहीं फैला, पर डर की बात है कि यह धीरे धीरे बढ़ता रहता है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगले एक महीने में पूरे जंगल में पिंक लिक्विड फैल जाएगा। एल कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस तरह हम अपने खुफिया अड्डे को साफ करते हैं, उसी तरह इससे पिंक लिक्विड को भी साफ कर देंगे। गिलबर्ट कहता है कि पिंक लिक्विड बहुत ही ज्यादा चिपचिपा होता है और हम इतनी आसानी से इसे साफ नहीं कर सकते। सबसे डरावनी बात है कि एक महीने में बारिश का मौसम आने वाला है। जैसे ही बारिश शुरू होगी तो जंगल के सारे पेड़ जलकर राख बन जाएंगे और हमारा जंगल एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। मोरिस पूछता है कि तो क्या अल्बर्ट खुद जंगल को बर्बाद करने के लिए ये सब कर रहा है? गिलबर्ट कहता है कि भले ही अल्बर्ट का आविष्कार बेकार है, पर वो जंगल को बर्बाद करने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, वो एक अच्छा इंसान है। इस परेशानी को खत्म करने के लिए हमें पिंक लिक्विड का एंटीडोट बनाना होगा, पर अफसोस की बात है कि मैं इसका एंटीडोट नहीं बना सकता। सिर्फ अल्बर्ट अकेला है जो पिंक लिक्विड को रोकने वाला एंटीडोट बना सकेगा। बेट्रिसिया कहती है कि अगर सिर्फ अल्बर्ट एंटीडोट बना सकता है तो हमें जल्दी से उसे मिलने के लिए जाना होगा। गिलबर्ट घबरा जाता है। उसे लगता है कि अल्बर्ट को देखकर बेट्रिसिया उसे छोड़ देगी। गिलबर्ट कहता है कि पिंक लिक्विड के हादसे के बाद अल्बर्ट अचानक कहीं गायब हो गया और किसी को नहीं पता कि वो किस जगह पर है। शायद उसकी बेटी कमिलिया को कुछ पता हो। मोरिस कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, हमें बारिश का मौसम आने से पहले ही अल्बर्ट को ढूंढकर एंटीडोट बनवाना होगा। वो अपने साथियों को लेकर कमिलिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर हम बीवर गैंग के लीडर हेनरी को देखते हैं। वो अपने साथी सरगे और यूरी से कहता है कि जंगल बंच हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है, इसीलिए तुम दोनों को उन पर नजर रखनी होगी। अगर वो हमारे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश करें तो तुम उन्हें रोकना और तुरंत मुझे इसके बारे में खबर देना। इस काम में रेड पेरेट कोको तुम्हारे बहुत काम आएगा। सरगे और यूरी कोको के साथ जंगल बंच के पीछे चले जाते हैं। मोरिस और उसके साथी हॉट एयर बलून की मदद से कमिलिया को ढूंढने के लिए जा रहे थे, पर सरगे कांटों से हमला करके बलून में छेद कर देता है, जिस वजह से बलून नीचे गिरने लगता है। बलून को रोकने के लिए मोरिस और उसके साथी बेकार चीजों को नीचे फेंकने लगते हैं। बॉब और एल छिपकर बलून पर आ गए थे। वो कहते हैं कि कोई भी हमें जंगल बंच का हिस्सा नहीं मानता, इसीलिए हम तुम्हारे साथ मिशन पर चलेंगे ताकि सबको पता चले कि हम सच में जंगल बंच के मेंबर हैं। उन्हें देखकर मोरिस हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि अगर तुम दोनों यहाँ हो तो आखिर हमारे अड्डे का ध्यान कौन रख रहा है? बॉब कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मोम नताशा और बाकी जानवर अड्डे को संभाल रहे हैं। तभी बलून फट जाता है और समुद्र में गिरने लगते हैं।
है। मॉरिस के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सारी चीजों को बलून से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से बलून पर वजन काफी कम हो जाता है और वो किनारे पर जाकर गिरते हैं। वहाँ अल्बर्ट की बेटी कमीलिया एक केव में जाकर वुड स्टेचू को चुराने की कोशिश कर रही थी, पर जंगल बंच उस केव के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेचू का ध्यान रख रहे पिकास जाग जाते हैं। वो सब कमीलिया से स्टेचू छीनने के लिए उस पर हमला करते हैं। उनसे बचने के लिए कमीलिया केव से बाहर निकल जाती है। पिकास भी केव से बाहर आकर उस पर हमला कर देते हैं, मगर कमीलिया एक एक करके उन सबको पीटकर दूर कर देती है। स्नो रैबिट्स वहां आते हैं और अपनी पवित्र मूर्ति को वापस लेने के लिए कमीलिया को शुक्रिया कहते हैं। मॉरिस कमीलिया से कहता है कि तुम्हारी तरह हम भी जानवरों की मदद करते हैं। इस बार जंगल को बचाने के लिए हमें तुम्हारे डेड की जरूरत है। क्या तुम उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हो? कमीलिया अपने डेड का नाम सुनकर खामोश हो जाती है। बेट्रिसिया उसे पिंक लिक्विड दिखाकर जंगल में फैली मुसीबत के बारे में बताती है। कमीलिया कहती है कि इसी लिक्विड की वजह से मैं अपने डेड से दोबारा नहीं मिल सकी। मुझे बस इतना पता है कि वो सब लोगों से दूर रेगिस्तान में रहते हैं, मगर अब जब तुम्हारा जंगल खतरे में है तो डेड को ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इस तरह मैं भी डेड से दोबारा मिल सकूंगी। मॉरिस और उसके साथी खुश हो जाते हैं। स्नो रैबिट्स के जमीन में से निकलने की वजह से बॉब और एलू चलकर बहुत दूर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें सर्गे और यूरी दिखाई देते हैं, जो जंगल बंच के लिए जाल बिछा रहे थे। बॉब और एल जोर जोर से चीखकर अपने साथियों को जाल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, मगर जाल में फंसने से पहले उनके चिल्लाने की वजह से बर्फ टूटकर उनकी तरफ आने लगती है। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बर्फ की वजह से वो एक बर्फीली चट्टान से जाकर टकराते हैं, जिसकी वजह से वो चट्टान समुद्र में गिर जाती है। मॉरिस और उसके साथियों को समुद्र पार करके रेगिस्तान तक जाने के लिए बोट की जरूरत थी और उन्हें बर्फीली चट्टान मिल जाती है, इसीलिए वो उससे आगे बढ़ने लगते हैं। बॉब और एल अपने साथियों को सर्गे और यूरी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर कोई उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। गिलबर्ट बेट्रिसिया से कहता है कि अल्बर्ट तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम इतने खतरों को संभाल पाओगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम वापस अड्डे पर लौट जाओ। बेट्रिसिया को काफी गुस्सा आता है और वो गिलबर्ट से बात करना बंद कर देती है। मॉरिस ने मिगेल के केले समुद्र में फेंक दिए थे और अब मिगेल को भूख लग रही थी। उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता और वो एल को केला समझकर चाटने लगता है। मॉरिस को पहली नजर में कमीलिया से प्यार हो गया था। वो उसे प्रपोज करने के बारे में सोचता है, पर उसे बात करने के लिए सही वक्त नहीं मिलता। लगातार 3 दिनों तक समुद्र से तैरने से वो बर्फीली चट्टान पिघलने लगती है। गिलबर्ट मिगेल से कहता है कि अगर तुम जल्दी हमें किनारे पर ले जाओ तो वहाँ हमें केले खाने के लिए मिलेंगे। मिगेल खुश हुआ तेजी से तैरकर उस चट्टान को किनारे तक ले आता है। रेगिस्तान में उन्हें एक ओएसिस मिलता है और सब वहाँ पानी पीने के लिए जाते हैं। यूरी ने पौंड में जहर मिला दिया था। बॉब और एल उसे देख लेते हैं, पर सर्गे को प्यास लगी थी, इसलिए यूरी से तालाब में एंटीडोट मिलवाकर बोतल भरवाता है। बॉब और एल अपने साथियों को तालाब में जहर मिलाने की बात बताते हैं, पर मिगेल पानी पी लेता है और उसे कुछ नहीं होता, जिस वजह से कोई भी बॉब और मिगेल की बातों पर भरोसा नहीं करता। कमीलिया को एक पत्थर पर अपने डेट का मैसेज मिलता है। उस मैसेज को पढ़कर कमीलिया निशान की मदद से अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाती है। सर्गे और यूरी भी उनके पीछे जाते हैं, मगर रास्ते में कुछ खतरनाक जानवर उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो जंगल बंच से दूर हो जाते हैं। सर्गे कोको को जंगल बंच पर नजर रखने के लिए भेज देते हैं। कमीलिया और जंगल बंच के साथ अल्बर्ट के घर पहुंच जाती है। वहाँ उन्हें एक मेका पांडा मिलता है, पर कमीलिया आसानी से उसे बंद कर देती है। अल्बर्ट वहाँ आता है। वो काफी बुढ़ा हो चुका था, जिस वजह से वो छोटी छोटी चीजें भूलने लगता है, यहाँ तक कि वो कमीलिया को भी नहीं पहचान पाता। पर कमीलिया का मैकेनिकल हाथ देखकर अल्बर्ट को पता चल जाता है कि वो सच में उसकी बेटी है। उसे कुछ सालों पहले की याद आती है, जब उस पिंक लिक्विड की वजह से कमीलिया का हाथ ब्लास्ट हो गया था और अल्बर्ट ने पिंक लिक्विड के साथ अपनी लैब में आग लगा दी। ये सब सोचकर अल्बर्ट कमीलिया को गले लगाकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसे सालों पहले छोड़कर चला गया था। गिलबर्ट अल्बर्ट से कहता है कि तुम्हारे पिंक लिक्विड की वजह से हमारा जंगल बहुत बड़े खतरे में है। इस परेशानियों को ठीक करने के लिए हमें एंटीडोट की जरूरत है। अल्बर्ट कहता है कि एंटीडोट बनाने के लिए हमें एक खास चीज की जरूरत है, जो हमें सिर्फ सीक्रेट सर्कल में मिलेगी। अल्बर्ट सबको लेकर फ्रांस आ जाता है। वहाँ कुछ जानवर थ्रिसल फ्लावर्स इकट्ठा कर रहे थे। अल्बर्ट बताता है कि यह थ्रिसल फ्लावर्स की मदद से रेनेट बनाते हैं, जो दूध से पनीर बनाने के लिए काम आता है। पिंक लिक्विड का एंटीडोट बनाने के लिए भी हमें रेनेट की जरूरत है। गिलबर्ट वहाँ अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्टर बना देता है, जिसे देखकर केव को सुरक्षित रख रहे डॉग गार्ड्स का ध्यान
भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर मोरिस और उसके साथी केव के अंदर चले जाते हैं। एक हॉल में सारे जानवर इकट्ठा होकर किसी चीज की तैयारी कर रहे थे। उन्हें देखकर मोरिस अपने साथियों को रेनेट ढूंढने के लिए भेज देता है। वो खुद कमेलिया और जूनियर के साथ उन जानवरों पर नजर रखने लगता है। मिगेल को एक रूम में बहुत सारा पनीर मिलता है। वो पनीर खाकर देखता है तो उसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए मिगेल बैग में पनीर भरने लगता है। अल्बर्ट और उसके साथियों को रेनेट का पता चल जाता है, पर रूम के बाहर 2 डॉग पहरा दे रहे थे। गिलबर्ट रेनेट को लेने के बारे में ना सोचकर सिर्फ इसी चीज की फिक्र कर रहा था कि बेट्रिसिया अल्बर्ट के साथ घूम रही है। उसे लग रहा था कि बेट्रिया उसे छोड़कर अल्बर्ट को अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। अल्बर्ट जल्दी से एक बॉल बना लेता है। वो दोनों डॉग्स को बॉल दिखाकर बॉल दूर फेंक देता है। दोनों डॉग बॉल पकड़ने के लिए जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बेट्रिसिया रूम में जाकर रेनेट लेकर वापस आ जाती है। बॉल का पीछा करते हुए दोनों गॉड मिगेल के पास पहुंच जाते हैं। उसे पनीर चोरी करते देख उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उस पर हमला करने के बारे में सोचते हैं, पर मिगेल आसानी से उन्हें डरा देता है। डॉग जोर जोर से भौंककर अपने साथियों को अलर्ट कर देते हैं। दूसरे जानवर मोरिस और उसके साथियों को देख लेते हैं। सारे जानवर जंगल बंच का पीछा करने लगते हैं, पर जंगल बंच तेजी से केव से भाग जाते हैं। केव के बाहर प्रोजेक्टर चल रहा था। डॉग गार्ड्स की तरह दूसरे जानवरों का ध्यान भी भटक जाता है और वो जंगल बंच के पीछे नहीं जाते। गिलबर्ट कहता है कि हमें रेनेट मिल गया, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा कि हम जंगल में पहुंच सके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम जंगल पर एंटीडोट कैसे छिड़केंगे। अल्बर्ट कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई है जिसकी मदद से हम बहुत कम वक्त में जंगल में पहुंच जाएंगे। अब वो एक बोट बनाकर आइलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं, मगर सेर्गेई उनसे रेनेट छीन लेता है और यूरी के साथ वहां से भागने लगता है। एल अपनी जुबान से यूरी के पैर पकड़ लेता है। इसी तरह जंगल बंच के मेंबर्स एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से सेर्गेई और यूरी बोट पर गिर जाते हैं। मोरिस बॉन और एल से कहता है कि तुम दोनों शुरुआत से हमें इनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। गिलबर्ट यूरी से उसके बॉस के बारे में पूछता है। यूरी बताता है कि मेरे बॉस का नाम हेनरी है और वो पहाड़ के ऊपर रहता है। उसने एयरप्लेन की मदद से पूरे जंगल पर पिंक लिक्विड छिड़क दिया। ये सब बातें करते हुए वो अल्बर्ट की अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाते हैं। सब सेल के अंदर बैठ जाते हैं। मिगेल सेल की स्पीड बहुत ज्यादा कर देता है, जिसकी मदद से वो कुछ सेकंड्स में टनल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, पर वहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। अल्बर्ट कहता है कि मुझे माफ करना, मैं बताना भूल गया कि मैंने इस टनल का एग्जिट नहीं बनाया था। इस हिस्से को खत्म करने से पहले ही मैं जंगल छोड़कर चला गया। मोरिस को काफी गुस्सा आता है। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता, जिससे वो निराश हो जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम मंजिल के इतने करीब आकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये सब उदास हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सेर्गेई कोको को केव से बाहर भेज देता है। कोको हेनरी के पास जाकर उसे सारी बातें बता देता है, जिससे हेनरी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मोरिस कमीलिया के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता देता है। कमीलिया भी शुरुआत से मोरिस से प्यार करती थी, पर वो भी मोरिस की तरह अपने दिल की बात नहीं कह पाई, पर अब दोनों एक दूसरे को दिल की बात बता देते हैं। मोरिस और कमीलिया को देखकर गिलबर्ट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बेट्रिसिया को सारी बातें बताकर माफी मांगता है। बेट्रिसिया बिना कुछ कहे गिलबर्ट को माफ कर देती है। मिगेल को काफी वक्त से केले खाने के लिए नहीं मिलते, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दीवार पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से केव के ऊपर से एक चट्टान नीचे गिरती है और वहां पर बाहर जाने का रास्ता बन जाता है। मोरिस अपने दोस्तों को लेकर अड्डे पर जाता है। अल्बर्ट रेनेट की मदद से एंटीडोट बना लेता है और गिलबर्ट कमीलिया के लिए नया हाथ बनाता है। मोरिस अपने दोस्तों को लेकर हेनरी की फैक्ट्री में चला जाता है। हेनरी को उनके बारे में पता चल जाता है। उसने बीवर्स को अपने कंट्रोल में किया हुआ था और वो बीवर्स की मदद से जंगल बंच को घेर लेता है। वो अल्बर्ट से कहता है कि जब तुमने पिंक लिक्विड का आविष्कार किया तो मैं समझ गया था कि इसकी मदद से मैं अमीर बन सकता हूँ। मैं तुम्हारी लैब से पिंक लिक्विड का फॉर्मूला चुरा रहा था, पर तुम्हारी बेटी वहाँ आ गई। उसने मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने अपने हाथ पर पिंक लिक्विड डाल लिया और अपना हाथ पानी में डुबो दिया, जिसकी वजह से उसे अपना हाथ गंवाना पड़ा। मेरे पास सिर्फ आधा फॉर्मूला था, मगर मैं जानता था कि गिलबर्ट की मदद से मैं पिंक लिक्विड दोबारा से बना सकता हूँ। इसीलिए मैंने गिलबर्ट को अलग अलग कंपटीशन में जितवाकर पिंक लिक्विड का फॉर्मूला निकाला। मैंने बहुत सारे टेंट बनाए हैं। जैसे ही पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा, सारे जानवरों को रखने के लिए टेंट की जरूरत पड़ेगी और मैं ज्यादा कीमत में टेंट बेचकर अमीर बन जाऊंगा। ये सब कहकर वो बीवर्स से जंगल बंच पर हमला करवा देता है। मोरिस अपने दोस्तों के साथ बीवर्स से
से लड़ने लगता है। कमीलिया अल्बर्ट को पिंक लिक्विड के टैंक में एंटीडोट मिलाने के लिए कहती है, पर अल्बर्ट सारी चीजें भूल जाता है। उसे पता नहीं रहता कि वो वहाँ क्या कर रहा है। कमीलिया अल्बर्ट को शांत करके सारी चीजें याद दिलाती है। अल्बर्ट जल्दी से टैंक में एंटीडोट मिला देता है। जंगल बंच से फाइट करने के बाद सारे बीवर्स हेनरी के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, इसीलिए हेनरी जायंट बीवर आर्नोल्ड से उन पर हमला करवाता है। मोरेस को आर्नोल्ड से हमले से बचाने के चक्कर में कमीलिया का हाथ टूट जाता है। आर्नोल्ड दोबारा मोरेस पर हमला करने लगता है। कमीलिया बीवर्स से एंटीडोट छिड़कने के लिए कहती है, इसीलिए सारे बीवर्स एयरप्लेन में एंटीडोट भरने लगते हैं, मगर हेनरी फैक्ट्री का गेट बंद कर देता है। वो अपनी स्टिक की मदद से बेटिसिया को कंट्रोल करने लगता है, पर एक बीवर हेनरी से स्टिक छुड़ाकर उसे तोड़ देता है। मोरेस कमीलिया के साथ मिलकर आर्नोल्ड को हेनरी के ऊपर गिरा देता है। बीवर प्लेन लेकर एंटीडोट छिड़कने के लिए चले जाते हैं। बारिश शुरू हो गई थी और जैसे ही बारिश की बूंदें पिंक लिक्विड के संपर्क में आती है, जंगल में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए नताशा सारे जानवरों को लेकर जंगल से बाहर जाने लगती है, लेकिन बीवर्स प्लेन की मदद से पूरे जंगल पर एंटीडोट छिड़क देते हैं, जिसकी मदद से पिंक लिक्विड खत्म हो जाता है और सारे जानवर खुश हो जाते हैं। मोरेस बॉन और एल को ग्रुप मेंबर बनने के लिए कहता है, मगर जंगल को बचाते हुए दोनों की जान कई बार खतरे में पड़ गई थी और वो दोबारा अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते, इसीलिए वो ग्रुप मेंबर बनने से मना कर देते हैं और सिर्फ अड्डे की सफाई करने के लिए हाँ करते हैं। अल्बर्ट कमीलिया को उसका पुराना हाथ दे देते हैं जो उसने खुद बनाया था। सभी साथ में खुश थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।